मौजीनामा जो चोर होते हैं जो अपने मजे के लिए चोरी करते हैं या तो मजे के लिए मर्डर करते हैं, भी ये आने के बाद भी जेल से छूटने के बाद ये वारदात को करते रहेगा। देखने को मिलते हैं। या यूं कहें हम साउथ की मूवी देखते हैं उसमें जो मौजीनामा जो चोर होते हैं जो अपने और भी अन्य आसपास के थानों में चोरी करता था गाड़ी को और अपने थोड़े से खर्चे निकालने के लिए इन गाड़ियों को बेच देता था। मान लीजिए दुर्ग पुलिस के हत्थे एक मौजीनामा चोर चढ़ा है। मौजीनामा चोर हम उसे कहते हैं जो अपने मौज के लिए चोरी करता है। आप जो तस्वीरों में ये 9 गाड़ियां देख पा रहे होंगे और ये 9 गाड़ी है, कई तो ऐसी गाड़ियां हैं जो अन्य राज्य की गाड़ियां हैं, उसे भी इस चोर ने चोरी करा था। मामला कुछ ऐसा है कि जो कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर से आते हैं, कुछ लोग आते हैं काम करने आते हैं, कुछ भी अन्य चीज़ों से आते हैं, उनकी भी कई इसमें गाड़ियां हैं। फिलहाल ये चीज़ की पुष्टि नहीं है मगर सूत्रों से ऐसा पता चला था कि ये जो 3 गाड़ियां हैं उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र की जो 3 गाड़ियां हैं वो बाहर प्रदेश की तो हैं ही, मगर जो यहाँ काम करने आए थे लोग उनकी गाड़ियां। अब आते हैं चोर के ऊपर। जो चोर था जो सरोना का रहने वाला था और पहले भी रायपुर में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और दुर्ग में वो पकड़ाया है। दुर्ग जिले के आसपास के थाना क्षेत्रों में यानी जामुल थाना हो गया, दुर्ग कोतवाली हो गया और भी यहाँ पे मोहन नगर थाना हो गया और भी अन्य आसपास के थानों में चोरी करता था गाड़ी को और अपने थोड़े से खर्चे निकालने के लिए इन गाड़ियों को बेच देता था। मान लीजिए कि उसने एक गाड़ी चोरी करा कहीं से और थोड़े दूर गया जहाँ उसका पेट्रोल खत्म हुआ, वहीं वो गाड़ियों को 2-3 हजार रुपए में बेच दिया करता था। हालांकि जो सूत्रों से पता चला है कि जो वो चोर था थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी बताया जा रहा है मगर इसकी कोई पुष्टि नहीं है। मगर जिस तरीके से उसकी हरकत थी तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कहीं ना कोई मेंटलिटी था। कैमरामैन साथी को बोलूंगा एक बार गाड़ियां दिखा दीजिए। इसमें महाराष्ट्र की गाड़ी आप देख सकते हैं, झारखंड की गाड़ी देख सकते हैं और ये एक उड़ीसा की गाड़ी है। ये जो 9 गाड़ी है और एक 10वीं गाड़ी और है जिसे फिलहाल अभी जांच के दायरे में या अन्य कुछ कागज कार्रवाई के लिए मेरे ख्याल से भेजा गया है। यहाँ मौजूद नहीं है तो उसके बारे में आप कंफर्म पुष्टि नहीं कर सकते हैं। मगर ये जो चोर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत कम ही चोर ऐसे देखने को मिलते हैं। या यूं कहें हम साउथ की मूवी देखते हैं उसमें जो मौजीनामा जो चोर होते हैं जो अपने मजे के लिए चोरी करते हैं या तो मजे के लिए मर्डर करते हैं, तो उसी में का एक ऐसा चोर आज दुर्ग पुलिस ने के हत्थे चढ़ा है जो मौज के लिए चोरी करता था। जी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन विनोद यादव के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। बहुत सारी चोरियां दुर्ग शहर में हो रही थी, दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में। तो हम लोगों ने यहाँ के जो लोकल चोर हैं, जो पुराने चोर हैं, उनसे हमने पूछताछ कर लिया था। फिर रायपुर से एक क्लू आया कि एक जो लड़का सरोना में पूर्व में वाहन चोरी में पकड़ा चुका है, वो उसका भिलाई में आमद रफ्त है। तो हमने फिर उसका फॉलो अप किया। 2-3 दिन उसको ढूंढने में टाइम लगा कि सरोना के एक छोटे से घर में रहता था वो। फिर उसको पूछताछ करने पर वो सारी चोरियां कबूल किया उसने। और चूंकि इसके बाद इसको ये भी याद नहीं रहता था गाड़ी कहाँ पर छोड़ा है। अब एक गाड़ी पे तो पकड़ा गया ये जामुन क्षेत्र में, लेकिन ये दूसरे गाड़ियों को कहाँ रखा है, क्या छोड़ा है, तो सबको हम लोग परसों किए तो पता चला एक ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट नगर में ही बेसिक ये घूमता रहता था। तो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए एक तो 2 मोटरसाइकिल इसने ट्रांसपोर्टर को दे रखा था कि बोले मेरे 2,000 रुपए की जरूरत है, मेरे को मोटरसाइकिल रख लीजिए, मैं आऊंगा तो ले जाऊंगा करके। तो फिर उससे वहां से पता चला, फिर 2-4 गाड़ियां इसके घर से निकली, तो टोटल 10 गाड़ियां इनसे बरामद हुई है। नहीं, साइको नहीं है। ये उस टाइप का नहीं है, लेकिन ये अपनी जरूरतों के लिए अभी भी ये आने के बाद भी जेल से छूटने के बाद ये वारदात को करते रहेगा। ये टोटल मोटरसाइकिल 10 मोटरसाइकिल है, तो ये समझिए 7 से 8 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में 2 दिवस पहले एक लूट का मामला दर्ज हुआ था, जिस पर पतासाजी के दौरान 3 आरोपियों की पता चली थी। उन तीनों की पहचान उस लूट में शामिल हुए आरोपियों के रूप में की गई। ये तीनों आरोपी मिलकर के प्रार्थी को जब वो अपने ट्रक से नीचे पानी लेने के लिए उतरा था, उसी समय उसको पकड़ करके इससे उसके पास रखे हुए रुपए और उसके कागजात को लूट लिए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी रिमांड लेकर के जेल दाखिल किया जा रहा है। इसका मुख्य आरोपी के खिलाफ कुल 22 मामले दर्ज हैं। पूर्व में खुर्सीपार थाना क्षेत्र में ही 22 घटना को उसने अंजाम दिया था। अलग अलग प्रकार की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। दूसरे आरोपी के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। जो भी मामले दर्ज होते हैं उस पर नियमित रूप से विवेचना की जाती है और ऐसे कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। और हम जो घटना का समय है उसको ध्यान में रखते हुए उस समय में पेट्रोलिंग और बढ़ाने का कर रहे हैं।